धन्यवाद। शुरू करो। सबसे पहले तो आपको बधाई। भाजपा में जो अंदरूनी कल है उसको लेकर सबसे बड़ी टास्क आपके पास ये है कि उनको कैसे शांत करेंगे आप? कल नहीं, हमारे सब साथ हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जो कांग्रेस है उसको राजस्थान में ही कोई एक सीट भी नहीं मिलती दिख रही है और नीचे 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। बाड़मेर जैसलमेर के लिए क्या मैनिफेस्टो रहेगा? हमारा बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जो विकास है उस विकास के मुद्दे को लेकर हम चलेंगे। और देश के अंदर जिस तरह से आज वर्तमान के अंदर जो विकास है वही सबसे महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप विकास हमारा मुद्दा होगा। और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी हुई है देश के अंदर, तो एक तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को तोड़ने का काम किया था। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम विकास को प्राथमिकता दें और देश को प्राथमिकता दें। सर, आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। आपने देखा है कि बाड़मेर के अंदर आरएलपी का बड़ा बोलबाला रहा था विधानसभा चुनाव में, आप भी तीसरे नंबर पर पहुंच गए, तो कितना फर्क पड़ेगा खास तौर से मारवाड़ में और बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट में? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हमारे साथ आए गठबंधन के अंदर हम मिलकर, और जो मारवाड़ के अंदर और बीकाड़ा और जो शेखावाटी का क्षेत्र है अंदर उसके अंदर फर्क पड़ेगा। और हम जो मैंने जैसा कहा 25 की 25 सीटें हम। सर, हनुमान बेनीवाल से कोई बातचीत हुई टिकट मिलने के बाद? पहले भी हुई, बाद में भी हुई। क्या बोले, प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? प्रचार तो पूरे राजस्थान में करेंगे। सर, कल कौन से दिग्गज नेता आ रहे हैं आपके फॉर्म नॉमिनेशन के रखे थे? हमारे सबसे बड़े तो दिग्गज नेता समझो चाहे कोई हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और बाड़मेर और जैसलमेर की जनता है वही सबसे बड़ी है। हम जो, और रही बात संगठन की ओर से जो हमारे जिम्मेवारी दी है वो हमारे प्रकाश जी जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, वो कल फॉर्म भरेंगे। उस समय कल कितनी भीड़ जुटाने का लक्ष्य है आपका? लक्ष्य तो तय किया जाता है जब कोई बात होती है उसके लिए। यहाँ फॉर्म भरने के लिए पूरे बाड़मेर और जैसलमेर से सभी के अंदर जोश है और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर कल यहाँ पर सभी लोग पहुँचेंगे और यहाँ पर जो प्रचार दाखिल किया जाएगा उसके अंदर सभी शामिल होंगे। आज कैलाश जी, एक सबसे बड़ा जो है मौजूदा सांसद कर्नल सोनाराम ने अपने सोशल मीडिया पे भी ये वायरल किए कि उनकी टिकट काटने से वो आहत हुए हैं और वो कोई निर्णय लेने वाले हैं। क्या लगता है आपको और कैसे मनाया जाए? उनसे मेरी भी बात हुई है, उनसे बात हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और काम करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि वर्तमान में वो भी जानते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे सिपाही पार्टी है कि वो देश का चुनाव है, इसलिए वो देश के साथ रहेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले इस लोकसभा चुनाव के अंदर प्रमुख तौर से, क्योंकि आप पहले साथ में थे, अब दोनों आमने सामने हो, और मुद्दा क्या प्रमुख रहेगा इस बाड़मेर जैसलमेर के लिए? मुद्दा मैंने जैसे कहा ना, विकास हमारा मुद्दा रहेगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जब रही है उन्होंने कभी न तो किसान के बारे में कोई चिंता की, न मजदूर के बारे में चिंता की, न कभी युवा की चिंता की। लेकिन जो पिछले 5 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास करवाया है, आज गाँव के अंदर हमारे यहाँ पर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत लाइट का जो हर घाणी तक लाइट पहुँची है। गरीब व्यक्ति के लिए जिसकी आवास नहीं था, छत नहीं थी, तो उसको पक्का मकान दिया है। और इसी तरह किसानों के लिए जो किसानों को ऋण माफ़ करना और 6,000 रुपये तक का जो पैकेज देने का हर साल देने का तय किया है। और समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों को जो मूल्य एक निर्धारित किया गया, किसान को उचित मूल्य मिले। तो इस तरह किसानों के हित के भी निर्णय हुए हैं, युवाओं के भी हुए हैं। और लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी ऐसी योजनाएं नहीं बनाई जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र और हमारा जैसे कि बाड़मेर और जैसलमेर एक पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर रेगिस्तान के अंदर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कभी उन्होंने विकास की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन आज बाड़मेर और जैसलमेर का हर व्यक्ति अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और आगे जो बचे हुए काम हैं उनको भी करेंगे और आने वाले समय में क्षेत्र हरा भरा होगा और यहाँ पर बहुत अच्छी खुशहाली होगी और हर व्यक्ति खुश होगा। टिकट के लिए टिकट के लिए मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी यहाँ के जिला नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। ये सीट टिकट है, ये कार्यकर्ता को दी गई है और कार्यकर्ता के नाते एक मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी है और मैं इसको आगे, ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर बोझ है, इसको मैं कैसे अच्छी तरह से निर्वहन कर सकूँ। बता दूं कि बाड़मेर और जैसलमेर जो दोनों जिले हैं उनमें सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, कहीं पर भी पीछे नहीं रहेगी। क्योंकि
आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है और एक ऐसे कार्यकर्ता को चाहती है जो वास्तव में इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि 22 में विधायक रहते हुए जो काम किए इसलिए जनता जानती है कि इस क्षेत्र को विकास कराने के लिए आगे काम की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आगामी दिनों में मोदी की कोई सभा? हाँ, हमारे हमारे राष्ट्र के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माननीय का यहाँ पर दौरा रहेगा और भी कई राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आएंगे और सभी यहाँ पर कार्यकर्ता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व के अंदर जो तय किया जाएगा उसके अनुसार जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी, जहाँ लोगों को वहाँ की आवश्यकता के अनुसार प्रदेश से पहले भी जब भी चुनाव है उस समय भी आए और आगे भी आएंगे तो चुनाव